हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 2024 के केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर का हम सेक्शन डी करेंगे। और ये जो केमिस्ट्री का पेपर है दिल्ली के सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के सेक्शन डी के क्वेश्चंस हैं। सेक्शन डी में आपको पता है कि दो क्वेश्चंस होते हैं 29 एंड 30, और दोनों ही कितने मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के, 4 मार्क्स के होंगे। यानी आपका जो इसमें डिवीज़न ऑफ मार्क्स रहेगा वो आप जैसे कि ये देख रहे हैं 29 क्वेश्चन सेक्शन डी का सेट 2 का है ये। तो इसमें क्या है कि एक ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कैसे क्वेश्चंस हैं ये? केस स्टडी बेस्ड, यानी एक आपको एक अनसीन पैसेज दिया है जिसमें किसी कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन है, डिटेलिंग है, और उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ए बी सी 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें 1 1 1 + 1 + 2 का मार्किंग स्कीम है, और जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें चॉइस भी है। ठीक है, तो क्या करना है, चूँकि ये साइंस का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, तो जो भी पैसेज होगा वो उसके बारे में नॉलेज आपको ऑलरेडी होती है, क्योंकि हम वो चैप्टर्स पढ़कर आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट हम समझ कर आ रहे होते हैं। तो क्वेश्चन पैसेज पढ़ने से पहले अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा टाइम सेव होगा। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी आंसर दे सकें। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B6? तो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर का दिख रहा है ये क्वेश्चन, और B6 का अदर नेम क्या होगा? पिरिडॉक्सिन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेम द विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉजेज इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। तो विटामिन के है, विटामिन के की अगर हम डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लड का क्लॉट बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो विटामिन के आंसर हो गया। फिर है जीरोप्थैल्मिया इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो विटामिन ए, ये क्वेश्चन हम पहले बायोमॉलिक्यूल के जो हमने क्वेश्चंस किए थे तो किया था। जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज़ है। एंड गिव 2 सोर्सेज ऑफ दिस विटामिन। तो मिल्क, कर्ड एंड पनीर, ये मिल्क प्रोडक्ट हो गया जिसमें विटामिन ए होता है, एंड लीफी वेजिटेबल्स जिसमें विटामिन ए होता है। ठीक है, इसमें चॉइस का क्वेश्चन है या कोई और भी आप अपना सोर्स लिख सकते हैं इसमें। वाई कांट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में विटामिन सी क्यों नहीं स्टोर किया जा सकता? तो आपको पता है सारे विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। जो फैट सॉल्युबल होंगे वही स्टोर हो सकते हैं, ADE के फैट सॉल्युबल हैं। तो विटामिन सी को हमारी बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज़ वाटर सॉल्युबल एंड इट एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन। नेम द डिजीज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ होता है, ये आपको पता ही है। तो देखिए ये चारों क्वेश्चंस जिसमें ऑप्शन का भी एक क्वेश्चन है बिना पैसेज को पढ़े हुए हमारे सॉल्व हो गए, तो पैसेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इट विल सेव द टाइम। अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो फिर पैसेज ज़रूर पढ़ें। ठीक है, थैंक यू। तो इसके आगे अगला हम देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें भी पैसेज को जो है हम इग्नोर कर रहे हैं और पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम पैसेज को पढ़ेंगे। डिफाइन एम्बिडेंट लाइगेंड विद एन एग्जांपल। तो एम्बिडेंट लाइगेंड चाहे आप ये पैसेज पढ़ें या ना पढ़ें, दोनों ही स्थिति में आपको डेफिनेशन आप लर्न करके आए हैं। एम्बिडेंट लाइगेंड वो होते हैं जैसे कि नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O है तो O से ये मेटल जुड़ेगा, तो ये नाइट्राइटो O हो गया। और नाइट्राइटो N की बात हम करें तो ये N से मेटल से जुड़ेगा, नाइट्राइटो M हो गया, तो ये नाइट्राइटो N हो गया। तो यानी ये वो लाइगेंड्स होते हैं जिनमें 2 डोनर एटम होते हैं और एक समय पर एक डोनर एटम मेटल से जुड़ा हुआ होता है। तो विच कैन बॉन्डेड टू थ्रो एनी ऑफ इट्स डोनर एटम एट 1 एटम एट अ टाइम। ठीक है, तो ये एम्बिडेंट लाइगेंड की डेफिनेशन आपको आती है, एग्जाम्पल भी आता है। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस? तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि लाइगेंड्स जो हैं वो सेम NH3Cl और S हैं, और यहाँ पर NH3SO4 है, यानी कि आयनिक पार्ट जो है वो उसमें सल्फेट है यहाँ, और सेकंड वाले में क्लोराइड है। तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गई। तो ये भी बिना पढ़े हो गया हमारा। डिफाइन चीलेट इफेक्ट। चीलेट इफेक्ट वो होता है कि जब मेटल से लाइगेंड, कोई लाइगेंड जो है वो जैसे ईन वाला है, उसमें क्या होता है, इथाइलिन डायमीन में 2 नाइट्रोजन होते हैं, इथाइलिन डायमीन CH2 NH। तो ये जो 2
जो होंगे नाइट्रोजन वो मेटल से जुड़ेंगे तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये रिंग को ही हम चीलेट कह देते हैं। तो रिंग का बनना क्या कहलाता है, उन जो पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स होते हैं उनमें जब दो डोनर एटम या दो से ज़्यादा डोनर एटम एक ही मेटल एटम पे बॉन्डेड होते हैं तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को हम चीलेट इफ़ेक्ट कहते हैं। और ये चीलेट इफ़ेक्ट के कारण कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो चीलेट इफ़ेक्ट इंक्रीजेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, सो इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी इफ चीलेट इफेक्ट इंक्रीजेज। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इन दिस एग्जाम्पल। Na3Cr C2O4 होल थ्राइस ऑक्सीलेटो है। ऑक्सीलेटो में यानी क्रोमियम के साथ 3 ऑक्सीलेट हैं, लेकिन ऑक्सीलेट को आप देखेंगे तो आपको पता है C होता है। तो यानी इसमें 2 डोनर एटम होगा, ये भी डोनर एटम हो गया, ये भी डोनर एटम हो गया। तो जो क्रोमियम होगा वो कैसे जुड़ेगा, ऑक्सीलेटो के O से जुड़ेगा। ये O जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका ऐसे हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऐसे करके यहाँ पर O से जुड़ गया, ऐसे ये क्या होगा, ये इस तरीके से O से जुड़ गया। तो यानी टोटल कितने बॉन्ड बने मेटल के साथ, 1 2 3 4 5 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 इज कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया उसकी, उस पर जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो Na3+3 हो गया, और ऑक्सीलेटो क्या हो गया, -6 हो गया। तो ओवरऑल क्या हो गया, -6 हुआ एक लेफ्ट हैंड साइड पर, अपोजिट साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है प्राइमरी वैलेंसी कह सकते हैं इसको, वो क्या हो गया आपका +3 हो गया, ठीक है। तो ये सेट 2 के क्वेश्चन से सेक्शन डी के। अब सेट 1 के, यहाँ देखिए सेट 1 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो वही है कि इस पैसेज को जब ज़रूरत पड़े तब आप पढ़िए, अदरवाइज आप क्वेश्चन देख लें। डिफाइन द इमीडिएट लाइगेंड एंड एन एग्जांपल रिपीट हो गया है, तो ये अभी मैंने आपको समझाया था। फिर हो गया आपका व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, डिफाइन चीलेट इफेक्ट एंड हाउ इट अफेक्ट्स कॉम्प्लेक्स, रिपीट क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो ये सेक्शन 1 एंड 2 में जो ये वाला क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, उसको पढ़ लेते हैं। तो पैसेज को इग्नोर करते हुए पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B6, पीरिडॉक्सिन। रिपीट है, नेम द विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉजेज इंक्रीज, विटामिन के रिपीट हो गया। जीरो ऑफ्थैल्मिया इज कॉज बाय डेफिशिएंसी, ये भी रिपीट हुआ। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, वाई कांट विटामिन सी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, यानी दोनों क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेपर पे हम पढ़ते हैं सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 है हमारा, तो इसमें वो सेक्शन 3 नहीं, सेट 3 में हमारा सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 29। पैसेज को इग्नोर करें और क्वेश्चन पढ़ें पहले। व्हाट इज़ द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन दिस CONH3 Cl2। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाती है आपकी, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। तो CONH3 Cl2, यानी 4 बॉन्ड्स इसके साथ और 2 बॉन्ड Cl2 के साथ, टोटल हो गया 6। तो यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। इसी तरीके से व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आप देखें यहाँ पर, जूम करके देख सकते हैं आप, ये हाँ क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या है, वाटर जो है यहाँ पे 6 H2O है और Cl3 है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। और H2O वाटर मॉलिक्यूल जो है वो coordinated है, तो इट इज़ एक्टिंग लाइक अ लाइगेंड हेयर। बट इन सेकेंड केस वाटर के अब कितने हो गए, 5 लाइगेंड्स हैं, यहाँ पर कितने थे, 6 थे। और चूँकि कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है क्रोमियम का, तो उसके साथ क्लोरीन का एक और जुड़ गया, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। बट यहाँ पर जो आयन्स हैं, क्लोराइड आयन है, और जो एक वाटर था वो वाटर क्रिस्टलाइन वाटर या फिर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट हो गया ये, ठीक है।
तो वाटर, ये जो आइसोमेरिज्म है वो इस कारण से अराइज हुई कि इसमें जो लाइगेंड था वो दूसरे आइसोमर में एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज जनरेटेड बाय द इंटरचेंज रोल ऑफ लाइगेंड एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म, या फिर आप इसको कह सकते हैं हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, लेकिन जो चैप्टर है वो सेम ही है, मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, सेट 3 का। पैसेज को इग्नोर करें। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B6? रिपीट है, पीरिडॉक्सिन। नेम द विटामिन, विटामिन K, रिपीट क्वेश्चन है। जीरोफ्थैल्मिया इज कॉज बाय विटामिन A। गिव 2 सोर्सेज, आप बता सकते हैं मिल्क एंड स्पिनच या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। वाई कांट विटामिन C स्टोर्ड? वाटर सॉल्युबल होने के कारण। नेम द डिजीज कॉज बाय स्कर्वी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपने देखा सेक्शन डी में 4 मार्क क्वेश्चन होते हैं, 2 ही क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30। और आप अपना क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। आगे आने वाली जो नई 12th क्लास है वो इससे आप सीख ले सकते हैं कि जब भी सेक्शन डी को अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें हम पैसेज को पहले इग्नोर कर दें, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। तो ये, और हम पूरी प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम में जाते हैं, तो हम डायरेक्ट किससे सॉल्व करें? क्वेश्चन से सॉल्व करें। और देखिए बिना पढ़े ये सेक्शन डी के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।